तो शुक्र करती हूँ कि मैंने टाइम पे ठीक डिसीजन लिया और शादी से मेरी जान बच गई। क्यों? शादी से तुम्हारी जान जाती है? जिस बंदे के साथ शादी होती है ना, वो कामरान सलमान शैतान कुछ भी हो, शादी के बाद शौहर हो, और पूरी दुनिया के शौहरों की ना एक ही प्रोफाइल होती है। हाँ तो मुझे क्यों डरा रही हो? मेरी तो कोई बहन नहीं है। मेरी जिस बहन की बात स्टार्ट होती थी ना, ऐसा लगता था घर में कोई फरिश्ता आ गया, और मौसूफ ऐसे सर झुकाए मौजूद तरीके से बैठी होती जैसे उनसे शरीफ कोई है ही नहीं, और शादी के बाद ऐसी जोरदार आवाजें बोलते हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। Oh my God, जिया, तुमने सारे रोमांस का ना सत्यानाश कर दिया है। रोमांस? तुम शादी को रोमांस समझती हो? हाँ, पता है, मुझे तो लगता है कि एक हैंडसम, स्मार्ट, गुड लुकिंग लड़का आएगा और एक सॉफ्ट सी स्माइल देकर मुझे पता कर लेगा। अच्छा, अगर इतना ही जरूरी है तो किसी इंसान को विजुअलाइज करो। तुम तो किसी स्टेटस को ड्राफ्ट कर रही हो। अब बता भी दो। जी मामा, हाथ पढ़ रहा हूँ अभी। देख रही हूँ। आपके हाथ की लकीरें कहती हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। कहाँ खो गई? कहाँ खो गई? पता है, मैं कहीं खो भी जाऊं ना तो वो मुझे ढूंढ के ले आएगा। ढूंढ के ले आएगा? कौन? वो जो आजकल चांद पर रहता है। फिर तो आने में उसे 3 से 4 साल लग जाएंगे ना। चांद पे रहता है। चलो क्लास के लिए देर हो रही है। मैं जानती हूँ कि अदीबा इंसानियत की भलाई के लिए काम कर रही है, मगर अदीबा एक खुद मुख्तार औरत है, जवान बेटे की माँ है, और तुम एक गैर शादीशुदा लड़की। मैं तुम्हें इस तरह से बेमहार आज़ादी नहीं दे सकती हूँ। लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन मम्मी, क्या दुनिया को नजर नहीं आता कि अदीबा आंटी बेबस और मजबूर औरतों की मदद करती? वो औरतें जिनके अपने उन्हें छोड़कर भाग गए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? भाई आज तो माँ बेटी में बड़ी प्यार मोहब्बत से बातें हो रही हैं। झाड़ पड़ रही है, वो भी सीरियस वाली, प्यार वाली नहीं। भाई 24 घंटे में झाड़ती रहा करो हमारी बेटी। मैं तो इसे सिर्फ समझा रही हूँ। जब दिल चाहता है कॉलेज से मुंह उठा के सीधी अदीबा की तरफ चली जाती है। ये कोई तरीका है? इसको अपनी स्टडीज पे ध्यान देना चाहिए। अरे बेटा, तुम्हारी माँ को तुम्हारे वहां जाने पे एतराज नहीं है, तुम्हारे मुंह उठा के जाने पे एतराज है। आप मेरी बात को प्लीज सीरियस भी ले लिया करें। बहुत सर चढ़ा लिया है आपने इसे। ये कोई तरीका नहीं है बेटियों की परवरिश का। लेकिन बेटियों की परवरिश इस तरह भी नहीं की जाती कि आप 24 घंटे पंजे झाड़ के उनके पीछे पड़ी रहें। उसे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना ही काफी है, ताकि माँ बाप की गैर मौजूदगी में ये अपने अच्छे और बुरे को पहचान सके। जब उम्र कम हो तो बच्चे अपनी बुराई भलाई के बारे में सही फैसले नहीं कर सकते। अक्ल तजुर्बे से ही आती है। लेकिन अच्छी बातों को अप्रिशिएट करना भी बहुत जरूरी होता है। एप्रिसिएशन से जहानत में इजाफा होता है, और बेजा तनकीद कुव्वत फैसला को कमजोर कर देती है। दुनिया की इस भीड़ में हमारी बेटी को बहुत सारे ऐसे फैसले करने होंगे जब हम इसके साथ नहीं होंगे। मुझे नहीं समझ आता है। मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी माँ तो मुझे 3 औरतें 3 कहानियां नहीं पढ़ने देती थी। हमारी बच्ची सारे शहर में दौड़ती फिरती और आप कहते हैं कि आज़ादी दे दे। मम्मी, आप अपनी बेटी की भलाई चाहती है ना, और मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश। और जो शौहर अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता, उसके साथ ज्यादती करने वालों को रोक नहीं सकता, उसके साथ जिंदगी गुजारना 14 साल बामुशक्कत सजा गुजारने के बराबर है। आप ही बताइए, मैं कहाँ जाऊँ?
बेबसी की तस्वीर बनने की जरूरत नहीं है। जब एक बेवा औरत 4 बच्चों की हिफाजत कर सकती है, जब एक शहीद की बेवा एजाज के साथ सारी जिंदगी गुजार सकती है, तो बाकी औरतें भी बहुत कुछ कर सकती हैं। उन्हें भी हिम्मत करनी चाहिए। वकील साहब, इस माशरे में अकेली औरत। हर इंसान अकेला है, अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ देता है। मैं चाहता हूं कि आप गलती करने वालों को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा कर दें। अगर मैंने अपने घर वालों से ही जंग शुरू कर दी तो मेरा ठिकाना कहाँ होगा? कहाँ रहूंगी मैं? आप उसके लिए परेशान मत हो। मेरी मदर एक NGO चलाती हैं, मैं उनसे बात करूंगा, वो आपके रहने का बंदोबस्त कर दें। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि आपका शौहर ये जानता है कि उसका भाई उसकी बीवी पर बुरी नजर रखता है, मगर फिर भी वो उसको नहीं रोक रहा। बस अब मसलियत और मसालियत की कोई गुंजाइश नहीं बची। आप परेशान मत हो, इस केस को मैं हैंडल कर लूंगा।